जो पाटिल साहब, आपसे कंक्लूसिव नोट पर ये जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे सभी बिजनेस की, इंडस्ट्री की, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जिसके लिए गुजरात का नाम पहले से जाना जाता है, लेकिन नए क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, और स्मार्ट सिटी क्योंकि कॉस्मो सिटी होगी, उसमें सबका स्वागत होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस लेवल पर इम्प्लाई किया जा रहा है? मुझे लगता है कि पहले जो हमारे पास है उसको संभाल कर उसको बढ़ाना है, हमारी प्राथमिकता रही है। इसी के लिए डायमंड और टेक्सटाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये जो डायमंड का ड्रीम सिटी जो आ रहा है, उसकी जो साइज है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसके बगल में एक नया टेक्सटाइल पार्क जो बन रहा है, करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने उसको रजिस्टर भी कर लिया और डिमांड भी कर लिया जगह के लिए। और उसका प्लानिंग इतना अच्छा हुआ है कि जैसा लगता है कि हम फॉरेन में घूम रहे हैं, टेक्सटाइल मार्केट में नहीं है, इस तरह का उन्होंने बनाया है। तो ये दोनों की साइज इतनी बड़ी है कि उसके अंदर एक टेक्सटाइल में से 5 लाख लोगों को नई रोजगारी मिलने की संभावना है। और करीब ड्रीम सिटी में भी कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, अगर मार्केटिंग ही होगा, फिर भी वहाँ भी लगभग करीब 4 से 5 लाख लोगों को और रोजगारी मिल जाएगी। अब आज एक टेक्सटाइल में और डायमंड में करीब 20 लाख लोगों को काम मिल रहा है, और वहाँ दोनों मिला के और 10 लाख लोगों का काम हो जाएगा, तो सिटी ऐसे ही टेढ़ी हो जा रही है। तो उसकी जो साइज बढ़ रही है जिस तरह से, तो उसके साथ बाकी जो रिक्वायरमेंट है, अब ई बिजनेस की बात करेंगे या हम उसको कोई भी नया जो भी नया आएगा उसको सबसे पहले अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो सूरत करेगा। और हम इसी के लिए ध्यान दे रहे हैं कि सूरत को जो चाहिए, इसके साथ इतना अगर साइज बढ़ रहा है तो उसको पहले चाहिए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की सुविधा, रेलवे स्टेशन की सुविधा, रेलवे की सुविधा। तो इसीलिए हमने रेलवे स्टेशन के 4 के बजाय 6 प्लेटफॉर्म की प्लानिंग किया। एयरपोर्ट के ऊपर जो हमने 50 करोड़ रुपया भी सैंक्शन करवाए हैं, तो स्ट्रेंथन होकर वहां पर भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। तो ये भी आवश्यकता है, अगर ये होगा तो बिल्कुल। तो पूरी बातचीत से, क्योंकि समय की अब थोड़ी कमी है, यही लग रहा है पूरी बातचीत से कि एयरपोर्ट जो शायद आप लोगों के मन में भी एक बड़ा सवाल होगा, कब कनेक्टिविटी आएगी, उसका जवाब आपने दे दिया, यहाँ पर सांसद जी ने 2 बार दे दिया। तो उम्मीद यही करते हैं कि चीजें काफी हद तक ट्रैक पर हैं। आगे चलते हुए जो कदम उठाने चाहिए, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग हो, उन सबको लेकर प्लान्स हैं, तैयार हैं, एग्जीक्यूशन की भी तैयारी है। बस थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और अब देखेंगे कि स्मार्ट सिटीज की दौड़ में शायद सूरत नंबर 1 पर नजर आएगा। चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अपने इस पैनल के सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ शामिल होने के लिए। लौट कर आएंगे तो 2 और खास मेहमान होंगे हमारे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइए। Presented by RK Infratel, Way to Win Technology. Associate sponsor Hindwa Builders.